अगर आपको वो आती है तो उसे ग्रीन करो और कंफर्म करो, आगे बढ़ो। अगर आपको नहीं आती तो वहां पे ना आप उसको टाइम मत दो, मेरा एक्सपीरियंस है, उस पे लगो मत, आगे करो, उसे मार्केट रिव्यू करो, आगे हो जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं होते, उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप देख के जाए वो कैसे होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, ताकि आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े और सोचना ना पड़े। सबसे पहले आपको उन्हीं कोर्सेज की प्रेफरेंस भरनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने ऐसा कोर्स और ऐसा कॉलेज डाल दिया है जो मतलब कि आगे संभावना है कि आप उसमें नहीं करना चाहते और आप किसी दूसरे को लेना चाहते हैं, तो अगर गलती से आपको वो कॉलेज और वो कोर्स मिल गया और वो भी वो फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल गया, तो वो चेंज होगा ही नहीं, जैसा मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था, क्योंकि बाद में उसे फिर वो कोर्स चाहिए ही नहीं था। जाके मत देखना कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं, रिजल्ट पे छोड़ दो और चिल करो। तो ये थी सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। आपका सीयूईटी एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट अब आ चुका है। 21 से 31 मई के बीच आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इस वक्त लोग लगे हैं जो सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस स्टूडेंट है हमारे, वो सब कर रहे हैं रिवीजन। बट उससे ज्यादा जरूरी है इस वक्त आपके लिए टॉपर्स टिप्स और स्ट्रेटेजी जानना कि जो स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं उन्होंने आखिरी के 10-12 दिन में किस तरीके से अपनी चीजों को प्लान किया था। प्लस उसके अलावा एक दूसरा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप जो एग्जाम देने जो गए थे वो स्टूडेंट्स, तो वहाँ क्या उन्होंने ग्लिचेस फेस किए या वहाँ रियल टाइम में आपको जो अपना एग्जाम है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें। तो आज हम आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस कुछ स्टूडेंट्स से मिले जो सीयूईटी देके वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। तो उनसे मिलते हैं। आपका नाम? खुशी। विकास यादव। अनुराग। तो ये है हमारे कुछ सीयूईटी के स्टूडेंट्स जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेके हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या इनकी लास्ट 10 डेज की हमारी जो है स्ट्रेटेजी रही है जो आज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, और क्या क्या गलतियां थी जो इन्होंने की जो आपको टिप्स दे सके वो आप ना करें। तो सबसे पहले खुशी आप बताइए कि लास्ट 10 डेज में स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। लास्ट 10 डेज पे मैंने जो किया था उसमें क्या था कि हम लोग यूट्यूब से जो लाइव सेशंस होते थे उसके मॉक टेस्ट वगैरह करते थे। उसके अलावा हमारे स्कूल में भी जो है बुलाकर जो है कंप्यूटर पे बैठवाकर पहले ही जो मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन वो कराते रहते थे साथ में, तो इस वजह से थोड़ी आसानी हो गई थी करने में, तो अच्छा लगा। तो लास्ट 10 डेज में कुछ ऐसा कि जो स्टूडेंट्स अब फॉलो क्या करें, रिवीजन चैप्टर कुछ नया पढ़ें या फिर मॉक टेस्ट ही फॉलो करें या एनटीए जो मॉक टेस्ट रिलीज करता है उनको करें, किस तरीके से किया जाए? एनटीए के मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा भी जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए या फिर वेबसाइट्स पर भी अलग अलग मॉक टेस्ट आते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जितना आप पहले पढ़ चुके हैं उसी की बार बार रिविजन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपका बेनिफिट रहेगा उसके लिए। इसके अलावा तो और ज़्यादा कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो सब मिक्स हो जाएगा और उसमें फिर दिक्कत होगी याद रखने में भी और एग्जाम देने में। तो अब विकास, मैं ठीक है, नाम तो भूलने की थोड़ी आदत है मेरी। मयंक से पूछते हैं, मयंक आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं टिप ये है कि जो उस तरह जो जितना भी कोर्स उन्होंने दिया गया है, जिनका स्ट्रक्चर जो उन्होंने टॉपिक दिए गए हैं वो सारे क्लियर करने हैं। और लास्ट टाइम पर यूट्यूब से करंट अफेयर सारी चीज़ें क्लियर करना पड़ेगा। जो भी जनरल टेस्ट के लिए तो, और जो डोमेन है वो 11th-12th का ही आता है, वो इतना हार्ड नहीं। ओके, तो इनका बोलना है कि लास्ट टाइम जो भी करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि सब जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे, तो जर्नलिज्म में आपका जनरल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। तो जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट स्पेसिफिकली उन्हें देख रहे हैं, तो अपने जो करंट अफेयर्स हैं अभी भी 10-12 दिन है वो आप उसको कर सकते हैं कवर। तो विकास, मुझे आपसे ये जानना है कि ये 10-12 दिन में ऐसा है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ने अभी बहुत रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो 10-12 दिन में वो तख्ता पलट कर सकते हैं, पॉसिबल है? तो ड्यू के लिए आपके लिए बस एक लैंग्वेज और 3 डोमेन काफी है, ठीक है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं और लैंग्वेज की, 2 तरीके से तैयारी होगा। डोमेन की बात करूं तो डोमेन आपका 12th से ही आता है, 11th भी बहुत ज्यादा नहीं आता। अगर आपका 11th बेसिक है तो हो जाएगा, 12th से ही आपका सारा आता है। और जैसे मैं था तो मेरा ड्रॉप हो गया था, ठीक है, जेईई मेंस की तैयारी किया था तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था जो इसका ये है। फिर से लैंग्वेज जो था, जो मतलब अपना लैंग्वेज था, तो उसके लिए कुछ वो बहुत दिक्कत नहीं होती, बेसिक सा एकदम आता है इंग्लिश या हिंदी। आपको मतलब मेरे को 10 दिन आपने बहुत बता दिया, हफ्ते दिन उसको रूटीन का 3 घंटा दे दो आप, 3 से 4 घंटे, तो आपका लैंग्वेज आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और डोमेन की बात है, बस एनसीईआरटी का कुछ ऐसे होता है एनसीईआरटी में जो लास्ट में की पॉइंट आती है उसको आप देख लो, एनटीए मॉक टेस्ट आता है उसको आप देख लो, और कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है
जो आपको डेली का डेली क्वेश्चन कराते हैं। डेली कई सारे यूट्यूब चैनल है, ठीक है। कुछ तो ऐसे यूट्यूब चैनल है जो बिना मतलब का लूटते, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे करा दूंगा, उस पे ना वो करें, बस क्वेश्चन पे जाएं। हर जगह अच्छा चीज है, क्वेश्चन को करें, अटेम्प्ट करें, बस आप मतलब लास्ट टाइम में ना क्वेश्चन करें। लास्ट 7 डेज में भी पॉसिबल है। मैंने 10 ही दिन में मतलब पहले 2 महीना नॉर्मल ऐसे कवर किया था। 10-12 दिन में केवल और केवल क्वेश्चन जो है उसी को खूब ज्यादा मतलब जितने मॉक टेस्ट है उसको खूब देखें, बस बात खत्म। वो उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू विकास। तो विकास ने हमें बोला है कि लास्ट 7 डेज में भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो पॉसिबल है। अगर आप 3 से 4 घंटे अपनी स्टडीज को कंसिस्टेंटली दोगे तो लास्ट 10 डेज भी पॉसिबल है, अपनी एनसीईआरटी के थ्रू और यूट्यूब चैनल के थ्रू, जहां से उन्होंने करंट अफेयर्स कवर किए थे। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि जो टाइम था आपको 45 मिनट्स मिले थे, तो 45 मिनट्स में किस तरीके से स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरी टाइम मैनेज करना है, तो वो आप क्या आपने प्रॉब्लम फेस की है, किस तरीके से आपने जो है टाइम मैनेज किया वो बताइए। जैसे अगर टाइम की बात करूँ तो मैं बताने वाला था, टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मेरे साथ ही हुआ था। वहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको तुरंत आते हैं, क्लिक वहाँ पे कंफर्म करो, जैसे ग्रीन, येलो और रेड ऐसे होता है। रेड अगर आप छोड़ दिए तो येलो मतलब उसको ऑप्शन पे क्लिक किए लेकिन कंफर्म नहीं किए कि मैं बाद में इसको देखूंगा, तो वो येलो होता है। और एक ग्रीन होता है जिसे आप कंफर्म करके आगे नेक्स्ट करो, ठीक है। रेड होता है वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। येलो होता है कि आपने उसे रिव्यू के लिए मार्क किया है, एंड ग्रीन होता है कि यू आर गुड टू गो, आपने आंसर मार्क कर दिया। ओके, तो ये आप ध्यान से सुन लेना, 3 कलर ध्यान रखने हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जो हमारे ट्रैफिक लाइट के सिग्नल होते हैं वही है कि रेड पे स्टॉप, आपने वो नहीं किया है। येलो होता है हमारा रेडी टू गो, तो ये वो आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। एंड देन इट्स ग्रीन, मतलब ग्रीन सिग्नल है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो आपका टाइम सेव करती है। बाकी उसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैसे अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको वो आती है तो उसे ग्रीन करो और कंफर्म करो, आगे। अगर आपको नहीं आती तो वहां पे ना आप उसको टाइम मत दो, मेरा एक्सपीरियंस है, उस पे लगो मत, आगे करो, उसे मार्किंग रिव्यू करो, आगे हो जाओ। जो आती है पूरे क्वेश्चन, पहले 1 से लेकर आपका 50 जो भी 60 क्वेश्चन होते हैं, पहले लास्ट तक जाओ। फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे इतना आ गया। अगर एक ही पे रुक जाओगे, आगे आने वाले जो आपको आता होगा उसके लिए टाइम नहीं बचता है। तो इसलिए पहले 1 से लेकर जितना आता है उसको कंफर्म करो कि हाँ ये श्योर है, ग्रीन करो और आगे चले जाओ। और जो नहीं आता उसे मार्क एंड रिव्यू को येलो करके छोड़ो, लेकिन वहां पे रुको मत, अभी पहले 60 तक अटेम्प्ट कर लो, फिर से वापस आओ, अब कौन सा आता है फिर स्टार्ट करो। क्योंकि जो आता है ना फिर आपका हो जाएगा कि मेरा इतना हो चुका। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जनरल टेस्ट में टाइम लास्ट में कम बच गया, क्योंकि मैं उधर मैथ में अपना देखने लगा। जनरल टेस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वहां पे आपको ये देखना है कि अगर मैथ में ज्यादा वो सॉल्व करने वाली है, वैसे तो आती नहीं है लेकिन कुछ सबका अपना अपना होता है, किसी को कोई सॉल्व करने का तरीका होता है और कोई ऐसे करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक पे हो जाता है। तो आपका अगर तुरंत हो गया तो ठीक है, वरना मेरा ये रहेगा सजेशन, मैथ में तुरंत आया करो, नहीं आया आगे जाओ। कितने करंट अफेयर ऐसा था एकदम इजी, तुरंत आपको क्लिक कर, तो वो आगे बढ़ जाओ, बाद में आके मैथ को सॉल्व करना। सबसे ये चीज ध्यान देने वाली बात है, फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम होती है। बाकी बस यही बता। तो इन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, पहले जाके पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो, हो सकता है आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। अब एक चीज मुझे ये और पूछनी है कि ये जो CSAS पोर्टल जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन करेगा, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से कॉलेज प्रेफरेंस, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर भी किया बट क्योंकि प्रेफरेंस सिलेक्ट करने में गलती कर दी, ठीक है। और प्रेफरेंस सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको वही कॉलेज और वही कोर्स अलॉट होगा। तो आप बताओ खुशी कि किस तरीके से हमें जो प्रेफरेंस है CS पोर्टल जब हमारा आता है तो क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए, किस तरीके से उसको फिल करना चाहिए। प्रेफरेंस रखने से पहले हमें 2-4 चीज़ें जो पहले जान लेनी चाहिए कि आपको कौन से कॉलेजेस में जाना मतलब कि सूटेबल रहेगा। क्योंकि कभी कभी ये होता है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मुझे जर्नलिज्म शुरू से चाहिए था लेकिन मतलब कि हिंदी जर्नलिज्म के लिए जो 4-5 कॉलेजेस अवेलेबल थे उसमें मैंने अदिति महाविद्यालय को सबसे पहले कर दिया था। लेकिन अदिति महाविद्यालय मेरे घर से जो है कम से कम मतलब मुझे जाने आने में जो है 5 घंटे लग जाते। इस वजह से क्या हुआ कि मेरी जो
इससे जो क्या प्रॉब्लम हुई कि मतलब कि मेरी प्रेफरेंस में सबसे पहले मुझे वही कॉलेज अलॉट हो गया, उसके बाद जो है फिर मुझे उसको प्रेफरेंस को डिलीट करके दोबारा से जो दोबारा प्रेफरेंस डालनी पड़ी, वो मतलब कि सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, ये जितना भी प्रोसेस चलता रहता है उसमें प्रॉब्लम हो गई। दूसरा ये कि आपको जो जो कोर्सेज चाहिए सबसे पहले आपको उन्हीं कोर्सेज की प्रेफरेंस भरनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने ऐसा कोर्स और ऐसा कॉलेज डाल दिया है जो मतलब कि आगे संभावना है कि आप उसमें नहीं करना चाहते और आप किसी दूसरे को लेना चाहते हैं, तो अगर गलती से आपको वो कॉलेज और वो कोर्स मिल गया और वो भी वो फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल गया तो वो चेंज होगा ही नहीं। जैसा मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था, क्योंकि बाद में उसे फिर वो कोर्स चाहिए ही नहीं था, तो बाद में उसे ड्रॉप करना पड़ा और उसके बाद उसने NCVL या SVL का सहारा लिया ये करने के लिए। ओके, तो आपको कॉलेज प्रेफरेंस जो है वो बहुत ध्यान से मार्क करनी है, कोर्स प्रेफरेंस जो है बहुत ध्यान से मार्क करनी है। टाइम मिले तो सबसे पहले अपना कॉलेज डिस्टेंस देख लो घर से, क्योंकि बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, कुछ लोग प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना, तो ये सारी चीज़ें देख लो, कितना कट ऑफ रहा, आपका एग्जाम कैसे रहा है, ये सारी चीज़ें माइंड में रख के ही अपनी जो है कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस जो है आपको फिल करनी है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कॉलेज या कोर्स यदि हम प्रेफरेंस फिल कर रहे हैं तो उसमें एक बात और ध्यान देने की बात है, जैसे मान लो अगर मुझे BGMC करना है, ठीक है, पहले उसे फिल कर लिया, लेकिन नीचे जितना आपका ना, जैसे CSAS पोर्टल पे क्या होता है, बाद में आपको देता है कि आप इसी कोर्स में एलिजिबल हो, तो पहले तो जो आपको लेना है उसे टॉप पे कर दो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि मुझे कहाँ पे जाना है, कर दिए, लेकिन उसके नीचे पूरा आपको फिल कर देना है, क्योंकि वो अगर नहीं ऊपर वाला तो लास्ट में ये मिल जाता है हमें कि आप सेफ जोन में रहोगे, तो यही बस बोलना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस आपको मार्क करनी है, ये है एक और इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, क्यों आपका जो ईयर है वो ड्रॉप ना हो पाए। अगर आपने थोड़ा कम स्कोर भी किया है बट फिर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रेफरेंस आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी मार्क करनी है। और कोई इंपॉर्टेंट टिप अगर कोई देना चाहे कुछ भी CUET के जो एस्पिरेंट्स है इस ईयर, तो आप जो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत आई कि एग्जाम देखते वक्त मुझे जूम इन और जूम आउट का बटन नहीं दिखा, और ये बहुत लोगों के साथ आई थी, तो मैं हर क्वेश्चन को स्क्रॉल करते रह गया था और जिसके कारण मेरा पेपर काफी छूट गया था। तो ये चीज ध्यान रखना, वहाँ पे आपको जूम इन और जूम आउट का बटन दिख जाएगा, तो इस चीज से आपका टाइम बचेगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हर चीज को ना पढ़ें, ये देखें यूट्यूब पे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा आ सकती है और सिर्फ उसी पे ध्यान दें, ताकि आप ज्यादा कवर कर सके कम टाइम में। और जनरल के लिए आप मैथ को ज्यादा कवर करें और हिंदी में ज्यादा ध्यान ना दें, वो इजी होगा बिल्कुल। तो ठीक है, आपको जूम इन और जूम आउट के बटन, क्योंकि वहाँ आपका जो है CBT है कंप्यूटर पे होगा, तो कभी कभी वो जो प्रिंट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वो ध्यान रखना कि आपका जो है टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट ना हो। अब कंक्लूड करते हुए पूछेंगे एक एक लाइन में क्या टिप्स रहेंगी आपकी? ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही जैसे मतलब नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उसी तरीके से इसको लेकर जो है, मतलब जैसे बोर्ड का एग्जाम दिया था बिल्कुल वैसे ही लाइटली इस एग्जाम को भी दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जितना आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा जो है कभी होता है कि हम लोग जब मतलब सारी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब हम यहाँ तो परफॉर्म करने जाते हैं या उसके अलावा भी हम जब बैठते हैं एग्जाम देने, तो मतलब कि सब कुछ जो है मतलब टेंशन से जो सब भूल जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि सारी चीज़ें जो याद भी होती है वो भूल जाती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है भरोसा रखना और खुद को काम रखना सीखिए, उससे जो है बहुत अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका टॉपिक वगैरह सारे क्लियर है तो आपका आराम से निकल जाएगा। बस जनरल टेस्ट में थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में टाइमिंग का ध्यान रखना। मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट 10 डेज जो है इसमें जो हुआ वो हुआ, पीछे कितना पढ़े वो मत ध्यान दो। लास्ट 10 डेज एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ना है, एकदम कुछ भी नहीं, अभी इधर कुछ नहीं देखना। हाँ, ये नहीं कि स्ट्रेस लेना है, आराम से जाओ और ये सोच के जाओ कि कर लूँगा मैं, निकल जाएगा आराम से। अगर वहाँ पे डीमोटिवेट होके जाओगे तो जो आएगा वो भी छूट जाता है, उस समय समझ में नहीं आता। बस यही है, 10 दिन यही है लास्ट। अगर आप 10 दिन अच्छे से कर लोगे हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत। बस हाँ, CBT की टेक्निक्स को देख के जाना, उनको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं होते, उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप देख के जाए वो कैसे होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े और सोचना ना पड़े। उसके अलावा आपको रफ काम के लिए एक्स्ट्रा शीट्स तो मिलेगी, और पेपर देने के बाद टेंशन मत लेना और घर जाके ही मत देखना कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं, रिजल्ट पे छोड़ दो और चिल करो। तो ये थी सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स जो हमारे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स ने आपको दी, जो खुद CUET के प्रोसेस से गुजर के आए हैं। अगर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। स्वागत है।